अगर आप लोगों को भी कोविड के टाइम पर फीवर आया था और अब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल आपको अपने बालों में देखने को मिल रहा है, गुच्छों की फॉर्म में अगर आपके बाल टूट कर आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। इस टाइम पर एक प्रॉब्लम जो सबको हो रही है वो है हेयर फॉल। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर इतना हेयर फॉल हो क्यों रहा है, क्योंकि मॉनसून तो हर साल आता है, हर साल हमारे बाल झड़ते हैं। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, आप बालों में कंघी करते हैं तो कंघी में ही आपके बाल निकल के आ जाते हैं। इवन अगर आप कंघी नहीं भी करते हैं, नॉर्मली अपने बालों में ऐसे हाथ डालते हैं ना, तो गुच्छे की फॉर्म में बाल निकल के आ रहे हैं। किसी भी दूसरे आदमी से अगर आप इस बारे में बात करो तो उसका भी यही कहना होगा कि हाँ, मुझे भी हेयर फॉल हो रहा है। तो इस हेयर फॉल की वजह क्या है, क्यों हो रहा है ये हेयर फॉल? शायद आपको ये बात ना पता हो कि आफ्टर कोविड हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो सर्वे कराया है उसमें सभी लोगों ने अपने साइड इफेक्ट दर्ज किए थे। उन साइड इफेक्ट में सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट जो लोगों ने दर्ज कराया है वो है हेयर फॉल। यानी कि ये जो आपका हेयर फॉल हो रहा है, इसके होने की वजह के पीछे आपका कोविड भी हो सकता है। अगर कोविड के टाइम पे आपको फीवर आया था तो पूरे पूरे चांसेस है कि आपको जो हेयर फॉल हो रहा है वो आपकी बॉडी में कोविड होने की वजह से ही हो रहा है। लेकिन ये समय चिंता करने का नहीं है, चिंतन करने का समय है। यानी कि आपको इस बात को समझना होगा, पूरी जड़ से गहराई में जाकर आपको इस बात को समझना होगा, तभी आप अपने हेयर फॉल को क्योर कर पाएंगे। अदरवाइज आप कितनी भी रेमेडी ट्राई कर लीजिए, अपने बालों पर कितने भी ऑयल्स लगा लीजिए, आप अपने हेयर फॉल को नहीं रोक पाएंगे जब तक आप इस बात को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, आप अपने लिए अगर चाहते हैं अपने हेयर फॉल को रोकना, तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। चंद मिनट जो आप इस वीडियो को देंगे, आप अपने हेयर फॉल को क्योर कर पाएंगे, अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे, अपनी बॉडी को क्लीन कर पाएंगे। जैसे हम इंसानों की लाइफ साइकिल होती है, 3 स्टेजेस होती है लाइफ की, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। वैसे ही हमारे बालों की भी लाइफ साइकिल होती है, उनका भी एक जीवन काल होता है। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? एनाजन, कैटाजन एंड टेलोजन। क्या होती हैं ये स्टेजेस? जब हमारा बाल ग्रो करता है, जिस टाइम वो हमारे स्कैल्प पर रहते हैं, वो स्टेज होती है एनाजन। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड होता है बालों का, ये होता है 2 साल से लेकर 8 साल तक। इस टाइम पर आपके बाल जो हैं आपके स्कैल्प में रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। अब आपके बाल 2 साल रहेंगे आपके स्कैल्प पर या फिर 8 साल रहेंगे, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप अपने बालों की कितनी केयर कर रहे हैं। अगर 8 साल से पहले किसी भी तरीके से आपके बालों को ये सिग्नल पहुंच जाता है कि आपकी एनाजन फेज कंप्लीट हो चुकी है, आपको अब टूटना है, तो आपका बाल एनाजन फेज से जाता है कैटाजन में, जहां पर वो मात्र चंद महीने रहता है। उसके बाद वो डायरेक्टली टूट जाता है। जब आपका बाल टूटता है उस स्टेज को हम कहते हैं टेलोजन स्टेज। ठीक है, तो आपके जितने भी हेयर आपके स्कैल्प पे लगे हुए हैं उसका मात्र 10% आपके बाल टूटते हैं टेलोजन फेज में, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर किसी भी तरीके से हमारे बालों को एनाजन फेज में ये सिग्नल मिल जाए कि आपको अब टूटना है, राइट, तो उस केस में आपकी टेलोजन फेज में जो बाल हैं वो 10% को छोड़कर 20% टूटना शुरू हो जाते हैं, 30% टूटना हो जाते हैं, यहाँ तक कि 40% और 50% भी आपके टेलोजन फेज में हेयर फॉल हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका बाल जो कि एनाजन फेज में 8 साल तक अपना जीवन जी सकता था, उस तक ये गलत मैसेज पहुंचाया किसने? समय से पहले वो टूट गया क्योंकि रॉन्ग सिग्नल मिला। ये रॉन्ग सिग्नल उसका गया कैसे? दरअसल ये जो रॉन्ग मैसेज आपके बाल तक, आपके ब्रेन तक गया है, ये पहुंचाया है आपकी खुद अपनी बॉडी ने। क्यों? जब भी आपको फीवर होता है उस समय आपकी बॉडी रॉन्ग मैसेज पहुंचाती है आपके ब्रेन के लिए। ठीक है, जब भी आप मेडिकेशन पर होते हो, दवाइयाँ ले रहे होते हो, किस तरह की दवाइयाँ, आपको थायराइड होता है, पीसीओएस होता है, आपको शुगर की प्रॉब्लम होती है, या फिर किसी भी तरीके की अगर आप दवाइयाँ अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हो, तो ये भी एक तरीके का सिग्नल होता है आपके बालों के लिए, रॉन्ग मैसेज पहुंचाता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली कोविड हुआ था, कोविड के जरिए आपकी बॉडी में एक वायरस इंजेक्ट हुआ है। ये वायरस भी आपके ब्रेन के लिए, आपके बालों के लिए एक सिग्नल है, जो कि एनाजन फेज में आ रहे बालों को ये सिग्नल देता है कि आपका टाइम पीरियड अब पूरा हो गया है, आपको अब टूटना है। सबसे बड़ी चीज़ जो कि हम लोग अक्सर कर देते हैं वो है तनाव। अगर आप किसी भी तरीके के तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस अगर आपको बहुत ज़्यादा है, मानसिक बहुत ज़्यादा आप खुश नहीं रहते हैं ना अगर,
तो ये भी आपके ब्रेन के लिए एक सिग्नल होता है, एनाजन फेज में आ रहे आपके बालों के लिए एक सिग्नल होता है कि आपको अब टूटना है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जितना आप पैनिक होंगे, जितना आपको गुस्सा आएगा, उतना ही ज़्यादा आप अपने बालों को कहेंगे कि टूट जाओ। ठीक है, इसलिए स्ट्रेस कम लीजिए, पैनिक कम हुई है, तनाव कम लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रेमेडी देखी और उस रेमेडी को लगाना शुरू कर देते हैं, और रेमेडी लगाने के बाद भी अगर हमें हेयर फॉल हो रहा है तो सारा का सारा दोष किसे दे देते हैं, रेमेडी को दे देते हैं। दीदी ने रेमेडी बताई थी लेकिन फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, क्यों हो रहा है ये हेयर फॉल? दरअसल आपकी जो प्रॉब्लम है भाई, उसका इलाज यहाँ है ही नहीं, उसका इलाज है यहाँ आपकी बॉडी में। आपको अपनी बॉडी को इंटरनल तरीके से सही करना होगा, तभी वो रेमेडी आपके स्केल्प पर ऊपर तरीके से आपके बालों पर काम करेगी। पहले आपको अंदर अपनी बॉडी पर काम करना होगा, उसके बाद ही ये सारी रेमेडी आपके लिए असरदार होंगी। इस बात को आप समझिए। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। 100% गारंटी के साथ आज मैं लिख कर आपको ये चीज़ देती हूँ। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, अगर मात्र 1 महीने तक अगर आप उसे फॉलो कर लेंगे, आपका जो हेयर फॉल है वो निश्चित तरीके से ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आप चाहें तो किसी भी डॉक्टर को, किसी भी डाइटिशियन को ये मेरा वीडियो दिखा लीजिएगा, चेक करा लीजिएगा। वो भी आपको जो मैं इसमें बातें बताऊंगी उन्हें 100% सही ही बताएंगे। तो पहला पॉइंट, आपको क्या करना है, आपको पीना है 4 लीटर पानी। एक दिन में कम से कम आपको 4 लीटर पानी पीना है। अपने पास एक 1 लीटर की बॉटल को रखिए, जब वो बॉटल ख़त्म हो जाए फिर दोबारा से उस बॉटल को फिल कर लीजिए और पीजिए। ठीक है, दिन में कम से कम आपको 4 लीटर पानी पीना है। आप 4 लीटर अगर पानी पी लेते हैं तो क्या होगा, इससे आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो पानी के पीने की वजह से टॉयलेट के ज़रिए आपकी बॉडी से बाहर निकलेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो मैं आपसे बता रही हूँ वो है भरपूर नींद लीजिए। रात को मोबाइल में ही मत लगे रहा कीजिए, सोने की आदत डालिए टाइम पर। ठीक है, टाइम पर अगर आप सोएंगे तो टाइम से उठेंगे, आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट का टाइम मिल पाएगा। इसलिए आप अपनी पूरी नींद लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट जो मैं आपसे कहूँगी वो है, कोरोना होने के बाद आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की हो गई है कमी। उस न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करना है आपको। इसका मतलब आपको राइट डाइट लेनी है, यानी कि सही खाना खाना है। क्या खाएंगे आप खाइए हरी पत्तेदार सब्जियां। आप सब्जियों में पालक ले सकते हैं, इसके अंदर आयरन होता है, बहुत ही अच्छा है। हरी साग सब्जियों का सेवन कीजिए। फ्रूट्स आप खा सकते हैं, डार्क कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, गहरे रंग के गहरे रंग के फ्रूट्स जो कि सीजन में अवेलेबल होंगे, उनको आप सेवन कीजिए। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप ड्राई फ्रूट्स भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। रात के समय 2 से 3 बादाम किशमिश के साथ भिगो कर रखिए और सुबह उनका सेवन कीजिए। आप कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी का अगर सेवन कर लेते हैं हफ्ते में 1 बार 2 बार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर कोकोनट वाटर नहीं है आपके पास तो आप जो कच्चा वाला नारियल होता है उसे खाना शुरू कीजिए, ये भी आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपको प्रोटीन रिच फूड का सेवन करना है। जो लोग एग और मीट का सेवन नहीं करते हैं उनके पास क्या ऑप्शंस हैं प्रोटीन रिच फूड के लिए? वो टोफू खा सकते हैं, वो स्प्राउट्स खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, या फिर पनीर ले सकते हैं। आप इन चीज़ों का सेवन कीजिए, यानी कि आपको प्रोटीन रिच फूड अपनी डाइट में शामिल करना है। जिन लोगों ने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा था, आप जाकर देखिएगा। इसमें मैंने आपके साथ एक बायोटीन ड्रिंक शेयर किया था जो कि बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अलावा आप अपनी डाइट में सीड्स को शामिल कीजिए, सीड्स को लेना शुरू कीजिए। कौन कौन से सीड्स आप ले सकते हैं? आप ले सकते हैं रोस्टेड फ्लैक्स सीड, आप ले सकते हैं रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स यानी कि रोस्टेड भुने हुए अलसी के बीज। इसके अलावा आप चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं, पंपकिन सीड्स जिन्हें हम कहते हैं उन्हें ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स को भी ले सकते हैं। कैसे लेना है? इन सभी सीड्स को आप एक बॉटल के अंदर भर के रखिए। रोज़ सुबह 1 चम्मच आप इन सीड्स का सेवन कर सकते हैं। कोई भी पैनकेक बनाते हैं या फिर कोई भी स्मूथीज़ में आप इन्हें डाल करके ले सकते हैं। ठीक है, कहाँ मिलेंगे आपको ये सीड्स? आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से मिल जाएंगे, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर आपके सिटी में जो भी ग्रोसरी स्टोर है आप वहाँ पर जाकर पूछ लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। न सिर्फ बालों के लिए, ये सीड्स आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लास स्किन जिसको हम कहते हैं ना, वो आपको मिलेगी। आपकी बॉडी से जो फैट है वो पिघल जाएगा, पूरा फैट कट जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि भाई इनमें तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। नहीं, हम कितने ही पैसे पिज्ज़ा, बर्गर, पार्टीज़ में खर्च कर देते हैं। उस पैसे को इन फालतू की चीज़ों में जो कि हमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं दे रही हैं, वहाँ खर्च करने की बजाय
आप इन सीड्स में इन्वेस्ट करिए। ये सीड्स हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं, हमारी बॉडी को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देते हैं। फास्ट फूड से क्या है, सिर्फ टेस्ट मिलेगा, बाकी कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, उल्टा हमारी बॉडी को हार्म ही करते हैं। तो उस पैसे को वहाँ पर इन्वेस्ट करने के बजाय आप सदुपयोग कीजिए उन चीज़ों का जो मैंने ऑप्शन आपको बताए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। बेधड़क होकर आप इन सीड्स का सेवन कर सकते हैं। आंवला का आप सेवन कर सकते हैं। आंवले के अंदर होता है विटामिन सी, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आंवला, करी पत्ता, मैंने काफ़ी लोगों को, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं तो पता ही होगा, मैंने बता रखा है, खाली पेट आप 4 से 5 पत्तियाँ जो होती हैं करी पत्ते की खा लेंगे तो आपके बालों में ये विटामिन B12 फॉलिक एसिड की कमी को पूरा करता है, आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। 4th पॉइंट, आपको क्या नहीं खाना है, आपको नहीं खाना है फास्ट फूड, तला हुआ भुना हुआ बाहर का खाना आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। 1 महीने के लिए आप तेल कम से कम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करिए, ठीक है। 5th पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट, खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए, बहुत पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं रहना है। 6th पॉइंट, वॉक करिए। मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगी कि जिम जाइए, वो महंगी महंगी जो मशीनें हैं उनके साथ वर्जिश करिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। हल्की फुल्की वॉक कर लीजिए, रोज़ कर लीजिए। बाहर जा सकते हैं सुबह के समय वॉक करने, बहुत अच्छी बात है। नहीं जा सकते अपनी छत पे वॉक कर लीजिए, लेकिन उस टाइम पर मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल को लेकर या कान में गाने चलाकर वॉक नहीं करनी है, ठीक है। प्रकृति के कांटेक्ट में, हमारी जो माँ प्रकृति है उसके कांटेक्ट में रहिए। जितना आप प्रकृति के साथ, नेचर के साथ समय बिताएंगे, उतना ही आप खुश फील करेंगे, ठीक है। तो सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद आप पानी ले सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना है। शाम को 7 बजे आपका लास्ट फूड जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और सुबह 10 बजे से पहले आपको कुछ नहीं करना। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इसे ज़िंदगी भर फॉलो करो, नहीं, मात्र 1 महीने आप इसे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आपको 1 महीने में भी इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि मेरे बिना कहे आप खुद इसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इस चीज़ को कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको समझ आया होगा कि बहुत सारी रेमेडी ट्राई करने के बाद भी आपका हेयर फॉल क्यों नहीं रुक रहा था और अब आप इसे सही डाइट लेकर कैसे रोकेंगे।